चलिए दोस्तों, आज हम आवेदन पत्र या पत्र को सीखेंगे। ठीक है कि लिखते कैसे हैं। तो देखिए, दो तरह के होता है। एक आवेदन पत्र होता है और दूसरा होता है सिर्फ सोझे पत्र बोलते हैं। ये दोनों में 5 नंबर बिहार बोर्ड में क्लास 10th में पूछा जाता है। या तो आवेदन पत्र मिलेगा या तो पत्र मिलेगा, तो आपको दोनों में से कोई लिखिए तो इसके लिए 5 नंबर मिलेंगे। या तो इसको लिखिए या तो इसको लिखिए। ठीक है, तो देखिए, यदि हम कोई भी सरकारी व्यक्ति हो तो उसको यदि लिखते तो वो आवेदन पत्र कहलाता है। जैसे कहते हैं प्रधान अध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें 2 दिन की छुट्टी लेना हो या जो हो। लेकिन अगर पत्र किसको कहते हैं, जो अपने रिलेशन में, जैसे पिताजी यदि बाहर है, कहेगा कि अपने गांव में आए बाढ़ के बारे में वर्णन करे, अपने पिताजी को बतलाए या कुछ भी कहेगा, यदि अपना रिलेशनशिप होगा तो उसको पत्र कहेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए हम डायरेक्ट आवेदन पत्र सीखते हैं, लिखेंगे कैसे। देखिए, प्रश्न लिखा हुआ है, प्रधान अध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफ़ी के लिए आवेदन पत्र लिखे। मतलब अपने प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। इसमें हम आज आवेदन पत्र सीखते हैं और अगले क्लास में पत्र सोचे सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे कैसे। सबसे पहले आपको इधर चौथाई छोड़ देना है और चौथाई को छोड़ने के बाद सबसे फर्स्ट में ऊपर में लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में। सेवा में लिखने के बाद क्या करेंगे? कॉमा दे देंगे। ठीक है, तो सेवा में लिखने के बाद हम कॉमा दे दिए। उसके बाद जस्ट उसी के नीचे लिखेंगे श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। लिखेंगे प्रधान अध्यापक के पास लिखते हैं तो लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ये पूर्ण विराम देना चाहे तो दे दीजिए, न देना चाहे तो न दीजिए। उसके बाद क्या लिखना है? अपने विद्यालय का नाम लिखना है जस्ट इसी के नीचे। तो लिखेंगे, जैसे मैं मान लेते हैं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कल्याणपुर। तो चलिए लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, मतलब संक्षेप में, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मान लेते हैं कल्याणपुर। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद आगे क्या करेंगे? विषय लिखेंगे कि ये आवेदन पत्र हम क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए, ये लाइन अब यहाँ लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा। जस्ट जिस सीमाने से सेवा में लिखिए उसी सीमाने यहाँ पे लिखिएगा विषय में। क्या विषय में लिखिएगा? देखिए, इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर विषय लिखिए। लिखेंगे विषय देने के बाद यहाँ पे डैश दे दीजिए। ये चिन्ह नहीं देना चाहिए, ये सोचे सिर्फ डैश दे दीजिए। ठीक है, डैश देने के बाद देखिए लिखा हुआ है प्रधान अध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफ़ी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परीक्षा शुल्क माफ़ी के लिए के संबंध में। यहाँ पर लिखेंगे परीक्षा शुल्क माफ़ी के संबंध में। ठीक, उसके बाद यदि ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं, यदि हेड मास्टर को स्वयं जा कर के दे देते हैं तो यहाँ पे द्वारा नहीं लिखना है। यदि हम अपने किसी टीचर के द्वारा, जैसे में कोई क्लास में टीचर पढ़ाते हैं उनके द्वारा यदि भेज रहे हैं तो लिखेंगे द्वारा में वर्ग शिक्षक। किसके द्वारा भेज रहे हैं? तो वर्ग शिक्षक के द्वारा। तो लिखेंगे द्वारा में वर्ग शिक्षक। ठीक है, वर्ग शिक्षक। इतना लिखने के बाद हर
तरह के आवेदन पत्र में ये चीज़ लिखना है। उसके बाद अब हम जैसे में मान लीजिए कि परीक्षा शुल्क माफ़ी करवाना है, तो क्यों माफ़ी करवाना है इस सब के बारे में हम लिख देंगे। पहले क्या करते हैं, अपना परिचय थोड़ा सा लिख देते हैं। लिखेंगे जस्ट यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ दीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा महाशय, और जिस सिमाने से सेवा में लिखे ना जस्ट उसी के सिमाने से लिखना है। लिखेंगे महाशय, महाशय लिखने के बाद कॉमा दीजिएगा। लिखेंगे महाशय सविनय निवेदन, मतलब आग्रह पूर्वक विनती करता हूँ, सविनय निवेदन करता हूँ कि मैं उसके बाद क्या करेंगे, मैं निवेदन करता हूँ कि मैं, जैसे मैं अपना नाम लिख देते, जैसे मैं अमरेश कुमार, या कुछ भी किसी का नाम लिख देते, जैसे मैं मान लेते हैं अमरेश कुमार। सबने निवेदन करता हूँ कि मैं अमरेश कुमार आपके विद्यालय में वर्ग 10 का छात्र, यदि लड़का है तो छात्र लिखेंगे, यदि लड़की होती तो यहाँ पर छात्रा लिखेंगे छात्र हूँ, ठीक। उसके बाद कॉमा देंगे। उसके बाद हम अपना बारे में बतला दिया। अब क्या करेंगे, हम ये आवेदन पत्र क्यों लिख रहे हैं ये इसके बारे में बतलाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी एक किसान, कुछ भी लिखिए, ये आपका मैटर है इसमें, लेकिन बहाना होना चाहिए। लिखेंगे मेरे पिताजी एक किसान हैं जो आपके द्वारा निर्धारित की गई, देखिए क्या लिखेंगे कि मेरे पिताजी एक किसान है जो आपके द्वारा निर्धारित की गई परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ है। देखिए क्या लिखे, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप मेरी परीक्षा शुल्क माफ़ कर दे। अतः मुझे विश्वास है कि आप क्या लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और लिखिएगा अतः मुझे देखिए पैराग्राफ चेंज कैसे करते, जिस लाइन में लिखते उसको छोड़ देना है और उसके बाद 2 या 3 अक्षर के बाद शुरू करिएगा। यहाँ से कर लीजिएगा, हम यहाँ से मिस्टेक से हो गया, लेकिन आप यहाँ से कीजिएगा, यहाँ से भी कीजिएगा तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे अतः मुझे विश्वास है, ठीक है। यहाँ तक के बाद लिखेंगे अतः मुझे विश्वास है आप मेरे आग्रह को अस्वीकार नहीं करेंगे, इसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। इतना लिखने के बाद क्या करना है, इतना लिखने के बाद लिखना है आपका विश्वासी,
या लिखना है आपका विश्वासी छात्र या छात्रा, या तो लिखना है आपका आज्ञाकारी। लिखेंगे आपका विश्वासी आपका विश्वासी छात्र। ठीक है, यहाँ पर अपना नीचे में नाम लिखना है। क्या करना है? नाम लिखना है। जैसे में हम अपन कुछ भी नाम ले लेते हैं, जैसे में ऊपर में हम अमरेश लिख, तो यहाँ पर भी वही लिख देते हैं, अमरेश कुमार। ठीक, उसके बाद अपना क्लास लिख देना है, वर्ग 10। ठीक है, उसके बाद और कुछ पता लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन यहीं पर एक ऐसा चिन्ह खींच देना है। ठीक है, और ऐसा चिन्ह खींचने पर के बाद क्या करना है, अंदाज से देखिए ये जितना होगा तो इसके बीच में इधर दाहिना मतलब बाएं साइड से दिनांक लिखना है दिनांक, और जो दिनांक है वो लिख दीजिए। मान लेते हैं आज दिनांक है 14/11/2024, तो ये हम लिख दे रहे हैं। समझ में क्या? इसी तरह पूरे को क्या करना है, लिखना है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर कर देते हैं, लेना है तो आप ले सकते हैं। रोक करके अपना लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अगले क्लास में आएंगे तो सिर्फ पत्र सीखेंगे, और पत्र के बाद फिर सीखेंगे संवाद। ठीक है।